तो मॉस्को का रेड स्क्वायर आज फिर रूस की ताकत का गवाह बना। आज विक्ट्री डे परेड के मौके पर रूस ने रेड स्क्वायर पर अपनी सैन्य ताकत दिखाई। विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने रूस के दुश्मनों को दो टूक संदेश दिया। पुतिन ने कहा कि हम अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। पुतिन ने इस मौके पर ऐसी बातें कही जो बताती हैं कि यूक्रेन में जंग और विध्वंसक होगी। पुतिन ने कहा कि नाजियों से कोई समझौता नहीं होगा, यानी यूक्रेन में बारूदी जंग अब थमेगी नहीं, आर पार की होगी। मॉस्को की घड़ी में सुबह के 10:13 का वक्त हो रहा था, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वक्त थम गया था। रेड स्क्वायर के ब्लू स्टेज पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट किया। इसके बाद गूंजी वो आवाज जिसे सुनने के लिए अमेरिका और यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष सांस थाम कर बैठे थे। हमारी सीमा और इस क्षेत्र में हमेशा न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की कोशिश हुई। जो कुछ यूक्रेन में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने किया है वो हमें नामंजूर है। हमने देखा है कि किस तरह से वहां युद्ध का माहौल बनाया गया। जो भी हमने कदम उठाए वो अपनी सुरक्षा के लिए थे और ये कदम बहुत जरूरी भी थे। संजीदा दिखने वाले पुतिन इस बार ज्यादा ही गुस्से में थे। पुतिन डंकी की चोट पर ऐलान कर रहे थे कि जंग रोकने का भी कोई मूड नहीं। अमेरिका, यूरोप, नाटो और यूक्रेन, पुतिन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। नेटो ने हमारे आसपास सैन्य विकास शुरू किया। पश्चिमी देश हमारे बॉर्डर पर एटमी हथियार तैनात कर रहे हैं। अमेरिका शुरू से ही रूस को टारगेट करता रहा है। नाजियों से कोई समझौता नहीं होगा। हम दुश्मन देशों को करारा जवाब देंगे। जिस रशियन आर्म फोर्सेस के 11,000 सैनिकों के साथ मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पुतिन का पावर शो चल रहा था, उस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम वहां पर मौजूद थी। पुतिन के महाविध्वंसक हथियारों का प्रदर्शन टीवी9 के कैमरे से दुनिया ने देखा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे ठीक सामने में मैं देख पा रहा हूँ रशियन मिसाइल की साइज। देखिए, कम से कम ये 25 से 30 मीटर लंबी रशियन मिसाइल्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजर रही है। एक के बाद एक इस तरह के बड़े बड़े हथियार, अत्याधुनिक हथियार, विध्वंसक हथियार जब सामने से गुजर रहे हैं, वो जानबूझकर यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं। अलग अलग तरह की साउंड जो है इन गाड़ियों से निकाली जा रही है ताकि वो लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करे, लोगों को उत्साहित करे। अब जरा पुतिन की विक्ट्री डे परेड को पश्चिमी देशों की नजर से समझते हैं। 1994 में रूस और चेचन्या का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में चेचन फाइटर्स क्या थे, रूस की हालत बदली हुई। तब रूसी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने 9 मई को विक्ट्री परेड को सालाना इवेंट बना दिया। पश्चिमी देशों के थिंक टैंक का मानना है कि इस बार भी पुतिन ने 9 मई के इवेंट को मेगा इवेंट बनाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में रूस अभी तक विनर के तौर पर नहीं उभरा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।